राधे कृष्ण पंचचत्वारिंश दशकम। श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ा। हे बलराम सहित मुरारी श्री कृष्ण, अब आप दोनों घुटनों और हाथों के बल बकैयाँ चलते हुए भवन के विभिन्न भागों को सुशोभित करने लगे। उस समय चरण कमल के हिलने से नुपुर की बड़ी मधुर झनकार होती थी, जिसे सुनने से कौतुकवश आप दोनों बड़े सुंदर ढंग से वेगपूर्वक विचरने लगते थे। बीच बीच में मंद मंद मुस्कुरा देते थे, जिससे नई नई निकलती आपकी दंतुलियाँ दिख पड़ती थी। भागने के कारण आपके मुख पर घुंघराली अलके बिखर जाती थी। घुटने के बल चलने से आपके चरण कमल के तलवे स्पष्ट दृष्टिगोचर होते थे। भुजाओं के ऊपरी भाग से खिसककर मणिबंध में सटे हुए कंकणों से आपकी अनोखी शोभा हो रही थी। इस प्रकार आप दोनों अपने को निहारने वाले सभी मनुष्यों के मन को हठात हर लेते थे। जब कुछ लोग आपके पीछे चलने लगते, तब आपके नेत्र कौतुकवश चंचल हो जाते और आप दोनों अद्भुत किलकारी के साथ हंसते हुए भागने लगते। पुनः मुख कमल को तिरछा करके पीछे की ओर देखने लगते। वासुदेव, इस प्रकार आप दोनों कौन सा कौतुक नहीं करते थे। कभी कभी वेग से भागते समय आप दोनों वर्ज की कीच में गिर पड़ते, फिर पंक्लिप्त शरीर से ही उड़ जाते थे। उस समय आकाश में देखने के लिए आए हुए पाप पंख रहित मुनिगण मुस्कुराते हुए आप दोनों की वंदना करने लगते। उसके बाद दोनों माताएं यशोदा और रोहिणी दया परवश हो शीघ्र ही दौड़कर आप दोनों को गोद में उठा लेती, बारंबार हृदय से लगाती और चुंबन करने लगती। आपको स्तन्यपान कराने वाली कृपाकुला माता यशोदा के स्तनों से दूध झरने लगता और वे आपको अंक में लेकर धन्य धन्य हो जाती थी। माया में गोप रूपधारी भगवान स्तनपान करते समय बीच बीच में आप हंस देते थे, जिससे आपकी छोटी छोटी दंतुलियों के दिखने से हृदयहारी आपके मुख को देखकर यशोदा हर समुद्र में हिलोरे लेने लगती। कुछ ही दिनों में आप पैरों के बल खड़े होकर चलने लगे। तब बाल चपलता व समय वशक कवाल बालों के साथ समीप पड़ोसियों के घर में खेलने चले जाते। वहाँ जब घर के पालतू सुख बिलाव और बछड़ों के पीछे दौड़ने लगते, तब हंसते हुए को बड़े कठिनता से आपको रोक पाते थे। हे श्री कृष्ण, हलदर के साथ जहाँ जहाँ आप जाते, वहीं वहीं गोपियों के नेत्र विवश होकर आपके ऊपर पड़ते। उनके गृह कार्य पड़े ही रह जाते, यहाँ तक कि उन्हें अपने शिशुओं तथा नौकरों चाकरों का भी शमन नहीं रहता। इस प्रकार वे प्रतिदिन आपकी बाल लीला देखने में व्यग्र रहती थी। गोपिकाएं, मुझे सद्य निकाला हुआ ताज़ा मक्खन दे, इस इच्छा से आप कहीं तो मीठे सुरीले पद गाते थे और कहीं कहीं ठुमक ठुमक कर नाचते थे। तब दयालु युवतियाँ आपको मक्खन देती थी। इस प्रकार आप कहीं सदलोना मक्खन खाते थे और कहीं गर्मा गर्म ताज़ा दूध पीते थे। पूर्व काल में मैंने बलि के घर जाकर याचना की थी, सो वह याचना वहीं रह जाए। अब मैं पुनः इन अबलाओं के आगे याचना कर्म नहीं करूँगा। देव, क्या मन में ऐसा ही विचार करके आप मांगना छोड़कर मधुर मनोहर चोरी लीला द्वारा दही मक्खन चुराने लगे थे? आपके दही माखन चुराने पर गोपांगनाओं के हृदय में क्रोध और शोक को प्रवेश करने का अवकाश ही नहीं मिलता, उल्टे उन्हें हर्ष होता था, क्योंकि आप उनके हृदय को भी चुराकर हर सिंधु में निमग्न कर देते थे। हे श्री कृष्ण, ऐसे ही आप मेरे भी रोगों को शांत कर दीजिए। इति बालक क्रीड़ा वर्णन
पंचचत्वारिंश दशकं समाप्तम्। राधे कृष्ण राधे।